पिक्चरें अलग बनती हैं, अछूती बनती हैं तो एडवेंचरस आदमी बना सकता है। बाकी तो वही घूम फिर के पेड़ के नीचे, जिस दिन उसके हाथ में पैसा आता है, सरकार का नोटिस आ जाता है कि जी आप इस देश के नागरिक हैं, लाइए हमें हमारा टैक्स दीजिए। मेरी कम समझी में ये है कि हम पता नहीं धर्म पढ़ते हैं, समझते हैं या समझा भी होगा, लेकिन उसका पालन नहीं करते, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं। आज बात यहाँ तक आ गई है, लोग कहते हैं कि बच्चे स्कूल से आ जाएं तो उनके लिए केक रखो और डेली बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। पति घर में आ जाए दफ्तर से तो उसका बर्थडे मनाओ कि आज बर्थडे है, बच के आ गया। सर, अगर हम फिल्मों की बात करते हैं जी, फिल्मों पे वापस आते हैं तो एक दौर है सर, तब के सिनेमा से और आज के सिनेमा में, अगर आपकी ही सिनेमा से बात शुरुआत की जाए 50-60 के दशक से और आपके एक फिल्में बनाई जा रही है सर, तो कितना फर्क आप देखते हैं? और जो एक नई फिल्मों का जो कलर किया जा रहा है उससे उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कलर सिनेमा जो लाया जा रहा है, जैसे नया दौर आई है सर, देखिए ये तो एक टेक्निकल फैसिलिटी मिली है और नया दौर मुगल आजम एक अपने एक मिजाज की पिक्चरें हैं और पिक्चरें अलग बनती हैं, अछूती बनती हैं तो एडवेंचरस आदमी बना सकता है। बाकी तो वही घूम फिर के पेड़ के नीचे, तो कलर की है तो हिम्मत है, अच्छी बात है। और मैंने ये फिल्म देखी थी 56 में, मैं आया 56 एंड में या 57 में देखी थी, तो आज की दौर में इतनी 4 जनरेशन ने नहीं देखी। और दिलीप साहब, विजंतीमाला, दिलीप साहब आज भी ऐसे खूबसूरत नज़र आते हैं कि जैसे 25 साल के हों। और विजयंती जी वीडियो पे, टीवी पे पिक्चरें आते हैं, सब नाम जानते हैं। और सबसे बड़ी है उसमें एक कहानी का एंगल जो अच्छा था, परफॉर्मेंसेस तो थी, सबसे बड़ी आला बात जो थी उसका म्यूजिक। म्यूजिक आज की हिट फिल्मों के म्यूजिक से भी ज्यादा हिट है। तो आज की म्यूजिक नहीं है उस हिसाब की सर, आपको नहीं, आपको क्या लगता है जो आज हम म्यूजिक सुन रहे हैं? मैं कोई किसी संगीतकार का शिष्य नहीं रहा कि मैं बता सकूं कि ये सुर गलत लगा है कि नहीं। तो ये जो तुलना करते हैं आप, तो फिर क्या पाते हैं? मतलब पहले आज की जो म्यूजिक है, पहले मैं बताता हूँ आपको हिप हॉप कि पहले हमारे पास संगीतकार थे, वो कोई विदेशी कैसेट या सीडी सुना के, वो ट्यून सुना के गाना नहीं लिखवाते थे। स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर सोचते थे कि ये इस सिचुएशन पे ये गाना होना चाहिए और इस किस्म का होना चाहिए। वो म्यूजिक डायरेक्टर साहब को सिचुएशन अच्छी तरह समझाई जाती थी और वो उस पर वक्त लेते थे। मुझे मुझे मतलब 2-2 3-3 महीने लग जाते थे लक्ष्मीकांत जी के साथ या कल्याण जी भाई के साथ गीत बनवाने के लिए, और कभी एक दिन में भी बन जाता है और कभी नहीं बनता तो 2 महीने भी नहीं बनता। सर, आपके फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन रहे हैं, आप जिन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? भगत सिंह। क्यों सर? भगत सिंह में एक विचारधारा थी, संपूर्ण आजादी का विचार उन्होंने दिया जो बाद में कांग्रेस ने अपनाया। वो फांसी से बच सकते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में धमाका ऐसा किया कि किसी को चोट ना लगे। हम देश को जगाना चाहते हैं, हम बहरी सरकार के कानों में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। भगत सिंह की कोई पार्टी तो नहीं
देश में। भगत सिंह की तस्वीरें दिन ब दिन घरों में क्यों बढ़ती जा रही हैं? और जिनकी पार्टियां हैं, उन नेताओं की जिनका बोलबाला था, उनकी तस्वीरें घरों में से गायब क्यों होती जा रही हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो कोई पार्टी नहीं। आप दुकानों में, छोटे छोटे होटलों में, 5 स्टार्स की बात नहीं कर रहा, अब नेताजी की फोटो तस्वीर देखेंगे। आप केवल कह दीजिए नेताजी, तो उसका मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये होते हैं नेता। पहले सरकार सोचती थी कि हमारे देशवासी, जो बच्चे, जो माताएं, जो बहनें भूखी हैं, उनके मुंह में रोटी कैसे जाए। आज वो सभी तो नहीं, कुछ ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारे पेट में, हमारे घरों में, हमारे बैंकों में क्या जा सकता है, हम जनता से क्या ले सकते हैं। अब ये कोई तुक की बात है? बम्बई शहर है, आपका रोड टैक्स है, मोटर टैक्स लगता है। अब नई गाड़ी लेके निकलिए, 15 मिनट बाद कुछ ना कुछ टूट जाएगा, क्या क्यों रोड टैक्स देना? मैंने 58 या 59 से कमाना शुरू किया। इतने लंबे अरसे से मैं वह अकेला आदमी हूँ जिसका पेंडिंग कभी इनकम टैक्स की लिस्ट में नहीं आया, नाम नहीं आया कि इस आदमी ने पैसा देना है, ना पार्लियामेंट में आया। बाकी सबसे बड़े से बड़ों का आया है। और एक साल में रोटी कपड़ा मकान का 99 लाख उस वक्त मैंने टैक्स भरा था। 99। जी, एक जो युवा की आज भटकन है। जी हाँ, क्या मैसेज करना चाहते हैं सर? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सरकार आपको पूछने नहीं आती कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, कोई तकलीफ तो नहीं, दवा दारू की, पैसे की, दूध की, कोई पूछने नहीं आता। माँ बाप किस मुश्किल से बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, किस मुश्किल से उसकी फीस भरते हैं, किस मुश्किल से उसकी किताबें लेते हैं, किस मुश्किल से उसके लिए पौष्टिक आहार का भी बंदोबस्त करते हैं। वो बच्चा पढ़ता है रातों को, कभी किसी से उधार किताब लेके, लाइब्रेरी से लेके पढ़ता है, कभी बारिश में पैदल जाता है, कभी भीगता जाता है, कभी रात को लाइट चली जाती है, कई जगह तो लाइट है ही नहीं, वो पढ़ता है। पढ़ लिख के वो फिर बड़े शहर में आ जाता है, मेट्रो में सपने लेके। मान लीजिए बम्बई से बम्बई आ गया, मुंबई उसकी कोई जान पहचान नहीं, घर से लाया होगा 200, 400, 500, 1000, 2000, वो मुंबई में कितना 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोएगा, पुलिस वाले डंडा मारेंगे, फुटपाथ पे सोएगा, दादा डंडे मारेगा, जाए कहाँ? फिर एक दिन वो मेहनत मजदूरी करके या उसे नौकरी मिल जाती है तो वो कमाने लगता है। जिस दिन उसके हाथ में पैसा आता है, सरकार का नोटिस आ जाता है कि जी आप इस देश के नागरिक हैं, लाइए हमें हमारा टैक्स दीजिए। तो बम्बई में दर की ठोकर खाने के बाद छोटी नौकरी मिली, फिर उससे थोड़ी बड़ी मिली, छोटी तनख्वाह, फिर बड़ी तनख्वाह, फिर ज़रा अच्छे पैसे मिलने लगे। अच्छे पैसे मिलने लगे कि सरकार आ गई कि साहब आप इस देश के नागरिक हैं, इनकम टैक्स तो दीजिए। अब तो खैर कम हो गया। पहले ये था कि मर गए आदमी तो उसमें भी सरकार हिस्सा लेती थी कि ये कितना छोड़ के गया है। कुछ हिस्सा शायद अब भी लेती है। पैदा होने पे कुछ नहीं, मरने पे ले लेंगे। आप भूखे पेट सड़कों पे घूम रहे हैं, आपकी जेब खाली है, आपके जेब में डिग्री है, उसको सरकार नहीं पूछेगी, बिल्कुल नहीं पूछेगी।
जिस दिन आपने कमा लिया, सरकार कहेगी बच्चों जाते कहाँ हो, हम तुम्हारे टैक्स पेयर के पैसे से पार्लियामेंट में हल्ला करेंगे, जो लाइव हमारे बच्चे देखते हैं और हंसते हैं, कहते हैं ये है हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और ये हैं हमारे चुने हुए नेता। सर आज की जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती इन्हीं सब कारणों से, तो उन्हें क्या उद्देश्य या मैसेज करना चाहते हैं? देखिए, आज हर बच्चा चाहेगा कि वो शाहरुख खान बन जाए, आमिर खान बन जाए, अक्षय कुमार बन जाए, सलमान खान बन जाए। मैंने किसी से ये नहीं सुना कि भाई तुम्हारी एम्बिशन क्या है। मुझे किसी ने कहा हो कि मैं मनमोहन सिंह बन जाऊं, मैं आडवाणी जी बन जाऊं। बाकी हमारे त्यौहार मनाने का स्टैंडर्ड भी बहुत गिर चुका है। हम लोग इस देश में सभी धर्मों का एक बराबर स्थान है। सबको अपने धर्म को मानने की इजाज़त है, उसका प्रचार करने की इजाज़त है। मेरी कम समझी में ये है कि हम पता नहीं धर्म पढ़ते हैं, समझते हैं या समझा भी होगा, लेकिन उसका पालन नहीं करते, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं। ऊपर वाले ने, भगवान ने, ये उसे खुदा कह लीजिए, उसे रब्बे आलमीन कह लीजिए, या जग का पालनहार कह लीजिए, या लॉर्ड ऑलमाइटी कह लीजिए, वो एक है। उसने तो इंसान बनाए और इंसान ने मजहब बनाए, और आज मजहब इंसान को मार रहे हैं जो कि ऊपर वाले ने बनाए हैं। ऊपर वाले की बनाई हुई चीज बड़ी है या कि इंसान की बनाई हुई चीज बड़ी है। हमें ये जो पुस्तकें हैं जो गुणिजनों ने लिखी हैं पीर पैगंबरों के, उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, उनका पालन करना चाहिए। और मैं अवश्य कहता हूँ कि डंके की चोट से कहता हूँ कि अगर किसी ने धर्म का पालन किया होता, किसी ने बाइबल का, कुरान का, गीता का समझा होता, तो ये जंग ना होती, ये फसाद ना होते, ये एक दूसरे की ज़मीन को हड़पने की कोशिश ना होती, एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश ना होती। ये तो ठीक है, भगवान के बनाई हुई सृष्टि है, सभी भाई बहन हैं, अपने अपने रंग में रहते हैं, अपने अपने तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ कुछ देशों का ये है कि बारूद बनाते जाओ, इनको लड़ाते जाओ, अमीर बनते जाओ, उनकी ज़मीन पे कब्जा करते जाओ, फायदा। हर जंग का सीज फायर होने के बाद गोल मेज पे बैठ के फैसला होता है। जिसका फैसला बाद में गोल मेज पे बैठ के होना है, तो उसके लिए पहले लड़ना ही क्यों। सर आज की राजनीतिक जो समस्या है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज की पॉलिटिक्स, आपके समय की पॉलिटिक्स अलग थी जब नेहरू और शास्त्री जी हुआ करते थे, आज बहुत 60 साल में बहुत बदलाव हुआ है। तो राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, पॉलिटिक्स को मैं इतना समझता नहीं। आज हमारे देश में बहुत लीडर हैं, पार्टियां भी बहुत हैं, पार्टियों के लीडर हैं, प्रांतों के लीडर हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को ये बात बुरी लगे, हमारे पास आज नेशनल लीडर नहीं है। अगर नेशनल लीडर हो तो आज 12 साल 14 साल का नौजवान जो है वो उसको सुने और उस लक्ष्य पे चले। आज मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं। अगर आप वाजपेयी जी या आडवाणी जी की बात कहें तो बोलेंगे जी ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब और लियाकत अली खान साहब की मुस्लिम लीग को, गांधी जी और नेहरू की कांग्रेस को हिंदू फंडामेंटलिस्ट कहा जाता था। तो ये एक दूसरे पे तोहमतें लगाने, इलेक्शन होती है
को मुद्दे होते नहीं, सिवाय इसके कि इसने बुरा किया, इसने बुरा किया, ये बाढ़ आ गई, इसका नुकसान है। अरे बाढ़ तो 60 बरस से आ रही है, 60 बरस से जो सरकारें आ रही हैं उन्होंने क्या किया? सूखा तो 60 बरस से पड़ रहा है, क्या किया? पहले बम्बई से फ्रंटियर मेल चलती थी अंग्रेजों के राज में, पेशावर तक पहुंच जाती थी। आज फ्रंटियर मेल दिल्ली या अमृतसर तक जाए, आप बॉम्बे सेंट्रल से अगले स्टेशन तक पहुंचेंगे, आप सुरक्षित हैं कि नहीं? आज बात यहाँ तक आ गई है, लोग कहते हैं कि बच्चे स्कूल से आ जाएं तो उनके लिए केक रखो और डेली बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। पति घर में आ जाए दफ्तर से तो उसका बर्थडे मनाओ कि आज बर्थडे है, बच के आ गया। आज लोगों के दिलों में दहशत बैठी है। आज जमाना था पंडित जी बगैर सिक्योरिटी की गाड़ी से उतर के पब्लिक में चले जाते थे। आज ये है कि कलाकार या और बिजनेसमैन जो मेहनत करते हैं, कोई सारे बिजनेसमैन बेईमान नहीं हैं, ईमानदार भी हैं, जीना हराम है। और किसी को तंग करना, ये एक्सटॉर्शन, ये सुन सुन के हम बोर हो गए हैं और पता नहीं लगता कि अपराधी कौन है कौन नहीं है। एक आंधी तूफान आ गया था इस देश में, राजीव गांधी साहब की सरकार झटके छोड़ गई थी, वीपी सिंह साहब ने एक तूफान उठाया था बोफर्स का। बोफर्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पता लगता है कि कुछ बस मिली हुई दालें बनी हैं कि पहचानी ना जाए कौन सी दाल है, एक हवा के खाली झोंके हैं। राजनीति बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। बहुत नेक सब्जेक्ट है अगर सेवा की भावना हो तो। पहले जो आए थे राजनीति में, लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब, हिंद केसरी, बाल गंगाधर तिलक, एक गर्म दल के थे, बोलते थे। और कि चंद्रशेखर आजाद जैसा लड़का, कि तिलक जी लखनऊ में आए हैं, मिलने नहीं देते, तो टांगे के आगे लेट गया था तो मिला था। तो प्रेरणा देने वाले नेता नहीं, पकड़े जाते हैं बड़े बड़े स्कैम, इस पे कमीशन बैठेगी, इस पे सीबीआई बैठेगी। कुछ पढ़ा सुना नहीं कि किसी को जो पॉलिटिक्स में हो या बिजनेस में हो, इतने हजारों करोड़ों का जिन्होंने घोटाला किया हो, उनको कुछ सजा मिली हो, कुछ हो। राम जाने ये सब गोरख धंधा है, ये मुझ जैसे नादान के पल्ले नहीं पड़ने वाला। सर सुनने में आया था कि आपने भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जी नहीं, एक बात सुनिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं 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 मेरी बात सुनिए। मेरी पसंद जो है वो व्यक्तिगत है। जो आदमी देश के प्रति सच्चा है, जो अच्छा बोलता है, जिसके पास विचारधारा है। मैं 1964-65 से अटल जी को सुनता था और 67 से 68 से मेरे उनके घरेलू संबंध हैं, इतने घरेलू के मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जितनी देर वो प्रधानमंत्री बने रहे, मैं दिल्ली उनसे मिलने नहीं गया कि ये प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका समय क्यों बर्बाद करूं। अडवाणी जी के मेरे तब भी संबंध थे, अब भी थे। जब भी कोई सरकार होती है तो वो इलेक्शन के दिनों में कलाकारों को, उद्योगपतियों को बुलाते हैं, तो मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गया। मैं
यूपी के 2-3 अपने फिल्मी कलाकार थे, उनके लिए गुजरात में कोई 15 साल पहले कैंपेन करने में गया था। हमारी जो भी प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट वुमन प्रतिभा ताई, मैं वो कांग्रेस की है, मैंने उनका कैंपेन किया हुआ है। मैंने HKL भगत जी का किया हुआ है। तो फिर जब आपने कंपेन किया तो ये क्यों कहा जाता है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और आप मैंने उन्होंने मेरे हाथ में एक रसीद दे दी। तो आप ये सोचिए कि इलेक्शन हुई, क्या मैं कैंपेन पे गया? मुझे 10, 12, 15 साल हो गए, मैं कैंपेन में जाता ही नहीं। मेरा कुछ ये नहीं कि मैंने कुछ उनसे चाहा था जो मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत कुछ बहुत साल पहले भी ऑफर हुआ था और अब भी होता है, लेकिन मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं उन गुणीजनों के बीच में बैठ के कुछ बोल सकूं। वो बहुत गुणीजन है, वो देश के प्रति जो कुछ कर रहे हैं सब जानते हैं। वो मेरे जैसा अनजान आदमी नहीं कर सकता।